हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। गार्डनिंग की बात करें तो जैसे टेरेस पर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें फूलों वाले पौधे लगाने होते हैं, फलों वाले भी लगाते हैं और सब्जियों वाले भी। जैसे फूलों वाले पौधे अगर हम लगा रहे हैं, कुछ कटिंग से लगाते हैं, कुछ बीजों से लगाते हैं और कुछ हम पौधे डायरेक्ट नर्सरी से लगाकर लेकर आते हैं और वो लगा देते हैं। तो इसी तरह से सब्जी वाले और फल वाले पौधों का भी है। वैसे तो नर्सरी पर सभी तरह के फल वाले और सब्जी वाले पौधे मिल जाते हैं, नर्सरी तैयार मिल जाती है पौध, तो उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही घर पर बीज तैयार करें और हर मौसम की सब्जी के बीज तैयार करें अपने घर से, जैसे ये हम किचन से कचरा फ्रूट सब्जी खाते हैं तो उसके छिलके हम ये कचरा गार्डन में डाल देते हैं, तो इस कचरे में हम वो बीज भी डाल देते हैं साथ में और वो कभी भी उगाते हैं बेमौसम। तो अगर पौधे के जो बीज हैं फल वाले या फूल वाले कोई भी या फिर सब्जी वाले, तो वो बेमौसम होते हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। और अगर हम इनको टाइम टाइम से, जब इनका सीजन होता है उसी टाइम उगाएं, जैसे ये देखिए खरबूजा और तरबूज हैं, इनका साल में एक बार ही टाइम आता है तो ये एक बार ही उगाए जाते हैं। और अगर हम इनके बीजों को सेव करके रख लें तो फिर हम इनको अगले साल इसी टाइम फरवरी के टाइम उगा सकते हैं इस गर्मी के मौसम में। और ये जो छिलका आप देख रहे हो, देखिए इन छिलके का भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं और बीजों का भी दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये छिलका मैंने पानी में डाल दिया है। अगर हम इसको एक रात के लिए पानी में छोड़ दें और अगले दिन फिर हम इस पानी को अपने पौधों में दे दें तो पौधों को काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं, काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं, पौधे हरे भरे रहते हैं। और फिर जो ये कचरा निकलता है, इस कचरे को हम इस पानी में से निकालने के बाद फिर हम इससे किचन का जो कंपोस्ट बोलते हैं हम कि किचन के कचरे से कंपोस्ट, वो खाद भी हम तैयार कर सकते हैं फलों और सब्जियों के छिलके से। इस छिलके से वो खाद भी तैयार हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से भी भर सकते हैं किसी कंटेनर ग्रो बैग में, या फिर इस छिलके को हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं इससे। तो इस तरह से हम इसका छिलके का दो तरीके से यूज कर सकते हैं, लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं और खाद बनाकर भी, और ठोस खाद भी। तो इस तरह से देखिए इनको हम डीप कर देते हैं और फिर अपना इसको जो है अगले दिन इसको पानी को दे देंगे। और जो ये बीज बचे हैं इसमें आप देख सकते हो ये बीज हैं, इन बीजों का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम इनको साफ़ करके धोकर पानी में फिर सुखा लें और फिर इनके बीजों को हम निकाल सकते हैं किसी छोटे प्लक्कर वगैरह की मदद से। तो इसके जो बीज निकलते हैं वो मगध होते हैं, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और हम सर्दियों में जैसे पंजीरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। और दूसरा यूज इसका है, देखिए मैंने इनको पानी में डाल दिया है। बीज जो थे इसमें ये लेस होती है, एक ये चिपचिपापन होता है, मीठा होता है इसमें, तो इसको निकालना होता है। अब मैंने पानी में डुबोकर इनको, और ये राख है मेरे पास, राख में डाल दिया है। मैंने राख में क्यों डाला है, देखिए एक फंगिसाइड होती है राख भी। और ये देखिए ये तैर रहे हैं जो बीज, ये अब मैंने पानी में डाला और जो ये तैर रहे हैं ये हल्के बीज हैं। इनके अंदर अगर हम इनको उगाएंगे तो अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि ये हल्के बीज हैं और इनके अंदर जो गिरी होती है वो नहीं है। तो ये ऐसे हल्के निकल जाते हैं काफ़ी बीज ऐसे हमारे फलों सब्जियों में। और ये जो बचे हैं अच्छे अच्छे बीज, इनको हम इस तरह से राख में, मिट्टी में भी आप साफ़ कर सकते हो, लेकिन राख जो है फंगिसाइड का काम करती है। इस तरह से अगर हम अच्छी सी सूखी सी राख लेकर और फिर उसमें हम इस तरह से, अब हम क्या किया करते थे जब हम, देखिए मैं देखती थी गांव में जब मैं बचपन में, तो हमारी जो है मम्मी एक दादी सब करती थी ऐसे काम। तो जो हमारे ये फल सब्जियों के अगर बीज रखने होते थे, जैसे हम कद्दू के, घिया के या फिर तोरी के बीज भी ऐसे रखते थे बनाकर, या तो सुखा लिया जाता था उनको, या फल को ही सुखा कर रख लेते थे, या फिर बीजों को जब निकालते थे
उनको बनाने के लिए, जैसे कद्दू वगैरह को, तो फिर उनके बीजों को इस तरह से राख में, ताज़ा ताज़ा राख होती थी जो चूल्हे से लेकर, फिर उस राख में हम इस तरह से साफ़ करके वो बीज रख लेते थे अगले सीजन के लिए। तो हम इनको ऐसे साफ़ करके कपड़े से, देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गए, ड्राई हो गए हैं। और फिर हम इनको अब थोड़ा सा सुखा भी लेते हैं और फिर इनको हम किसी डिब्बी में बंद करके रख लेते हैं, या फिर हल्दी लगाकर भी रख सकते हैं, या राख में सूखी राख और लेकर उस राख में डालकर ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये अगले साल के लिए सेफ हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से हम कुछ बीजों को ऐसे सेव करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। जब जनवरी फरवरी का मंथ आएगा तो फिर हम गर्मी के लिए ये फ्रूट्स अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से फ्री में अपने जो गार्डन में है सब्जियां फ्रूट्स ऐसे उगा कर खा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। और कोई केमिकल, कोई इनको देखिए कोई भी केमिकल नहीं लगाना होता है, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक तरीका है ये, बहुत ही आसान है और